हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। करनाल में किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत शुरू। सचिवालय के अंदर पहुंचे राकेश टिकैत, चढ़ूनी समेत 11 किसान नेता। करनाल प्रशासन की पहल पर हो रही मुलाकात। बैठक से पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हम अपनी मांग पर कायम। किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत से पहले कहा, अफसर केवल माध्यम, सब कुछ चंडीगढ़ से तय हो रहा है। मिनी सचिवालय के सामने तंबू गाड़ा, धूप और गर्मी से बचने के लिए लगाया शामियाना। मंगलवार शाम से धरने पर बैठे हैं किसान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों से तुरंत बात करे सरकार, टकराव के हालात ना पैदा होने देने के लिए कहा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार के इशारे पर एसडीएम ने सिर फोड़ने का दिया आदेश, किसानों को उकसाने की सरकार की नीयत। बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। महिलाओं ने कहा, इंसाफ मिलने के बाद ही लौटेंगे। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक आधी रात तक बढ़ी, बल्क एसएमएस सर्विस भी रोकी गई। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा, लॉकडाउन के बावजूद भी कृषि पैदावार की बढ़ोतरी, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को सरकार ने हर संभव सुविधाएं प्रदान की। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफलता प्राप्त की। करनाल में किसानों के धरने पर बोले नकवी, कहा, किसानों के कंधे पर बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर हरीश रावत का खट्टर सरकार पर अटैक, कहा, किसानों पर अत्याचार की धरती बन गया है हरियाणा। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए बड़े राहत पैकेज का किया ऐलान। 5 साल के दौरान 10,683 करोड़ का राहत पैकेज मिलेगा, पीयूष गोयल ने दी जानकारी। टेक्सटाइल क्षेत्र में पीएलआई को मंजूरी, पीयूष गोयल ने कहा, फैसले से हजारों लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार। पीयूष गोयल ने कहा, 2 भागों में बांटा गया पैकेज, टियर 2, 3 के इलाकों वाली कंपनियों को दी जाएगी ज्यादा प्राथमिकता, एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम, सुप्रीम कोर्ट को बताया, महिलाओं को भी मिलेगा एनडीए में दाखिला, आर्म फोर्सेस का फैसला। हर बार दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं इस बार दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दीपोत्सव कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, पिछले साल 5.5 लाख दीपक जलाने का था रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला होगी। रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी में शामिल। स्मृति ईरानी, अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में ली सदस्यता। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले दिया इस्तीफा। यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रभारी बने। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने। गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी नेता, अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर होने वाले कार्यक्रम का दिया न्योता। गुरुवार को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे चिराग। सीएम नीतीश से भी मुलाकात का मांगा वक्त, कहा, पासवान के साथ काम कर चुके हर शख्स से मिलकर बरसी पर आने का दूंगा न्योता। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा, तेजस्वी के परिवार से हमारा लंबा रिश्ता रहा है। लालू जी और पिताजी के अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं इन्हें आमंत्रित करने आया हूं। चिराग पासवान से मुलाकात पर बोले तेजस्वी, हम लोग घर के लोग हैं, सेहत ठीक रही तो लालू भी बरसी में होंगे शामिल। बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह का निधन, बिहार के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक, वाईबी चौहान सेंटर में पार्टी के 54 मंत्री और विधायक पहुंचे। मीटिंग में 2019 में विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार भी शामिल हुए। पवार ने सभी नेताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों की ली जानकारी, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दिए निर्देश, पार्टी विधायकों की संख्या बढ़ाने पर भी मंत्र। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, गेट पर फेंके गए 3 बम, अर्जुन सिंह के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अर्जुन सिंह के घर बम फेंके जाने पर जताई चिंता, पुलिस से फौरन कदम उठाने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक सांसद के घर से आए लोगों ने चाय की दुकान पर एक बच्चे को पीटा था, बच्चे के समर्थन में आए लोगों ने फेंका बम। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा, समझ नहीं आता बंगाल में सरकार चल रही है, गुंडों और अराजकता की बहार चल रही है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में करेंगे रैली। ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश यात्रा, पीसी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का मायावती पर हमला, कहा, विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों के ऊपर नहीं जीत सकती बीएसपी। 2007 के वो दिन चले गए जब उन्हें 206 सीटें मिली थी। राहुल गांधी गुरुवार को माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। कटरा से दरबार तक पैदल जाएंगे राहुल गांधी। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा में नमाज रूम बनाने पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। रांची में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। कार्यकर्ताओं ने कहा, शांतिपूर्ण कर रहे थे प्रदर्शन।
बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। नेशनल हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्युलिस की लैंडिंग। हाईवे के उद्घाटन से पहले एयर स्ट्रिप पर टचडाउन। हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। नेशनल हाईवे पर सुखोई विमान की गर्जना। रनवे पर बने एयर स्ट्रिप पर टचडाउन के बाद फिर पकड़ी रफ्तार। टचडाउन के बाद रनवे पर रुका हरक्युलिस। इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान कर सकेंगे लैंडिंग। बाड़मेर में हाईवे पर बना है 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप। इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान कर सकेंगे लैंडिंग। अगले 2 दशक में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का बयान। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के NSA ने अजीत डोवल से की मुलाकात। बैठक में अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा। राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात पर की बात। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। सभी से इंसाफ करने और इस्लामी उसूल पर अच्छी हुकूमत चलाने की जताई उम्मीद। फारूक अब्दुल्ला की तालिबान सरकार को सलाह का तालिबान हर देश के साथ दोस्ती करे। तालिबान ने काबुल के अखबार के 5 पत्रकारों को किया गिरफ्तार। न्यूज़पेपर के संपादक का बयान। पंजशीर में पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की मदद कर रही है। फॉक्स न्यूज के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट का बड़ा दावा। हमले के लिए पाकिस्तान के 27 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। पंजशीर पर पाकिस्तानी ड्रोन से भी हमला। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के जवानों ने किया हमला। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। दश्ते बारची इलाके में प्रदर्शन के जरिए जताया विरोध। अफगानिस्तान के शहर फैजाबाद में भी महिलाओं का प्रदर्शन। रेजिस्टेंस फोर्स जिंदाबाद के लगाए नारे। तालिबान के फाइटर्स ने की महिलाओं की पिटाई। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया कार्यकारी PM। मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी बने डिप्टी PM। अफगानिस्तान की कैबिनेट की 33 में 17 सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में डिप्टी PM अखुंद, दोनों डिप्टी और विदेश मंत्री का नाम। तालिबान के रहबरी शुरा का अध्यक्ष है अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री अखुंद। 2001 में बड़मियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का दिया था आदेश। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्री का पद। $50 लाख का इनामी है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया। अमीर मुत्तकी विदेश मंत्री और हनीफ संभालेगा वित्त मंत्रालय। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून। सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार को दिए निर्देश। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडन। पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा। वे आगे क्या करते हैं ये देखना होगा दिलचस्प। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर तालिबान सरकार को लेकर जताई चिंता। कहा सरकार के कामकाज पर रहेगी हमारी बारीक नजर। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा मान्यता देना हमारा नहीं सरकारों का काम। एंटीलिया केस में NIA के साइबर एक्सपर्ट्स का बड़ा खुलासा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपोर्ट से की छेड़छाड़। साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए कैश दिए थे। जांच को गुमराह करने के लिए जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ी रिपोर्ट में कार्रवाई। छेड़छाड़ साइबर एक्सपर्ट के बयान को NIA ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए खुद खाना बनाएंगे पंजाब के CM अमरिंदर सिंह। मोहाली में अपने फार्म हाउस पर देंगे डिनर पार्टी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया शेरपा। गिलानी की मौत के बाद उनके करीबी मसरत आलम भट्ट को बनाया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष। टेरर फंडिंग केस में जेल में है मसरत। हैदराबाद में ED के ऑफिस पहुंचे एक्टर राणा डगुबाती। ED ने ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मध्य प्रदेश सदन के निर्माण का कार्य देखा। पौधे भी लगाए। जम्मू कश्मीर के साइकिलिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। साइकिल में सबसे कम समय में की कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा। आदिल तेली ने कहा विश्व रिकॉर्ड तोड़ना मेरा मकसद था। आदिल तेली की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील। कहा हमारे युवाओं में बहुत क्षमता, खेलों की तरफ आएं और ड्रग्स से दूर रहें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने लुधियाना की सिलाई मशीन इंडस्ट्री को किया प्रभावित। कारोबारी बोले निर्यात में आई लगभग 40% की गिरावट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे दिसंबर 2022 तक बनकर होगा तैयार। लगभग 60% काम हुआ पूरा। टैक्सीवे बनने से एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ कम होगी। सालाना लगभग 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगी। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए मामले। 369 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 25,772 नए केस। 24 घंटे में 189 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद हटाया गया नाइट कर्फ्यू। रविवार को लॉकडाउन भी हटाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,898 नए केस। 24 घंटे में 86 लोगों ने गंवाई जान। नागपुर में 11 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव। नागपुर ग्रामीण इलाके के मेडिकल कॉलेज के 11 MBBS के स्टूडेंट्स की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। बेंगलुरु में कर्नाटक केरल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। केरल में बढ़ते निपाह वायरस के केसेस को देखते हुए सिक्योरिटी टाइट की गई। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को वायरल फीवर। पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 467 बेड में 390 पर बच्चे एडमिट हुए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में बच्चों पर नई मुसीबत। बीते 2 हफ्तों में बच्चों में वायरल फीवर के मामलों में 3 गुना इजाफा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया और कमला नेहरू अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों से की मुलाकात। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुंबई में बारिश का साइड इफेक्ट। वेस्टर्न हाईवे पर सुबह से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियां रेंगती नजर आईं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है
पलशेत नदी तटीय इलाके में लोगों के घर में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ियों पर आदिवासी छात्रों के लिए लगाई जा रही है सामुदायिक कक्षाएं। पुलवामा और शोपियान में उपराज्यपाल ने 2 आदिवासी कॉलेज बनाने के दिए निर्देश। हैदराबाद में एक कंपनी ने ट्रैफिक पुलिस वालों, श्रमिकों और जेसीबी ऑपरेटर्स के लिए बनाया एसी हेलमेट। कंपनी का मालिक बोला, बाइक से ट्रेवल करते वक्त गर्मी लगने से आया आइडिया। दक्षिण मैक्सिको में 6.8 की तीव्रता का भूकंप, काफी देर तक हिली इमारतें, राजधानी मैक्सिको सिटी तक महसूस हुआ असर। ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस पर जश्न में शामिल हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मांगा इस्तीफा। T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान, 15 सदस्यीय भारतीय टीम का होगा चयन। मुंबई के बीसीसीआई मुख्यालय में आज होगी चयन समिति की बैठक। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंग्लैंड से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए शार्दुल ठाकुर की मजबूत दावेदारी, ओवल टेस्ट में रहा है शानदार प्रदर्शन, गेंद और बल्ले से दिखाया दमखम। दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं का होगा स्वागत, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के अशोका होटल में करेंगे सम्मानित। क्रिकेटर शिखर धवन का हुआ तलाक, पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन, मुंबई के पवनहंस शमशान गृह में हुआ अंतिम संस्कार। फ्यूनरल में अक्षय के परिवार के साथ साथ उनके करीबी दोस्त रहे शामिल। अक्षय कुमार की माताजी का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने पहुंचे डायरेक्टर रोहित शेट्टी और रितेश देशमुख और साजिद खान भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।